इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी में इतने सारे कैरेक्टर्स रहे, इतने सारे राजा महाराजा हुए कि उन्होंने विरासत में हमारे लिए कई सारे किस्से और कहानियाँ छोड़ दिए, जिन्हें सुनते सुनते हम सभी का बचपन गुजरा है। हम सभी ये किस्से कहानियाँ सुनते सुनते बड़े हुए और इससे काफ़ी कुछ हमने सीखा भी है। लेकिन कुछ किस्से और कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस होती है और हम सभी उसे नहीं सुनते, हम सभी के कानों में वो कहानियाँ नहीं पड़ती। उसी में से एक कहानी है स्वामी हरदास जी की, जो आज मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूँ। सो हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ टेल, अ स्टोरी, एक ऐसी कथा जो अकबर के दरबार से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक चलती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सभी को पता है कि अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक गुणवान ज्ञानी लोग बैठा करते थे, जिसमें बीरबल एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। और बीरबल के अलावा अगर हम क्लासिकल सिंगिंग की बात करें तो तानसेन का नाम सबसे ऊपर आता है इस हायरार्की में। तानसेन अकबर के दरबार की शान थे। ये कहते हैं कि तानसेन जब गाना गाया करते थे तब बारिश हो जाती थी, दिए जल जाते थे और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती थी। लेकिन तानसेन के भी एक बड़े उस्ताद निकले। तानसेन को कंपटीशन में हराने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, जो है बैजू बावरा। अब बैजू बावरा भी वो सब कर सकते थे जो तानसेन कर सकते थे, और कहा जाए तो उससे कई ज़्यादा हाई पोटेंशियल रखते थे। आयरॉनिकली इन दोनों के जो मास्टर थे, तानसेन और बैजू बावरा के जो गुरु थे, वो एक ही थे, जिनका नाम है स्वामी हरदास जी महाराज, जो निधिवन में यानी वृंदावन में भजन गाया करते थे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, प्रसिद्ध सिंगर थे, और ये कृष्ण के, राधा कृष्ण के भजन गाया करते थे। तो मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहते हैं लोग, और ऐसी कथाएं हैं कि जब स्वामी हरदास जी महाराज राधा कृष्ण के भजन गाते थे तो कभी कभी भगवान खुद उन्हें दर्शन देते थे, आके राधा कृष्ण उन्हें दर्शन देने आते थे। तो जब उनके स्टूडेंट्स को पता चला स्वामी हरदास जी के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि महाराज, आपको तो खुद भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, तो अगली बार जब ऐसा हो तो हमें भी दर्शन करवाइएगा, हमें मौका दीजिए। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, चलिए अगली बार जब भगवान दया करेंगे मुझ पर और प्रकट होंगे मेरे सामने, तब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब वो भजन गा रहे थे तो राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि वो भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप ये युगल छवि का। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, हम आपके पास इसी रूप में रह जाते हैं। और ये बड़ी स्वीट स्टोरी है, क्योंकि तब स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है प्रभु। तो भगवान पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो स्वामी हरदास जी महाराज ये कहते हैं कि आपकी सेवा तो मैं कर लूँगा, यानी कृष्ण की सेवा तो मैं कर लूँगा, बट राधा रानी की सेवा मैं कैसे करूँ? मैं तो फ़कीर हूँ, संत हूँ, मेरे पास उन्हें उनके लिए रोज़ श्रृंगार के लिए ज्वेलरी लाना, रोज़ कपड़े लेकर आना, मेरा तो बजट ही नहीं है इतना, मैं राधा रानी की सेवा कैसे कर पाऊँगा? आपका तो नगर है ये, आपको तो मैं कैसे भी, आपकी सेवा पूजा हो जाएगी, आप बड़े मिनिमलिस्टिक हो। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरीके से टर्न होती है कि तब राधा और कृष्ण एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और एक ही बॉडी में समा जाते हैं। और वो जब एक दूसरे में समा जाते हैं तब बांके बिहारी की मूर्ति, जो ऑल्टर है, बांके बिहारी की जो वो छवि है, वो बन जाती है और वो स्वामी हरिदास जी के पास रह जाते हैं। तो इस तरह से बांके बिहारी का जो विग्रह है वो प्रकट होता है। बांके बिहारी यानी कि बांके, 3 जगह से जो टेढ़ा है वो बांके बिहारी। इस तरीके से मूर्ति, वो विग्रह प्रकट होता है और स्वामी हरदास जी महाराज अपने सभी स्टूडेंट्स को दर्शन करवाते हैं। और वो विग्रह आज भी, वो बांके बिहारी का मंदिर बन गया है वृंदावन में। वहाँ पर आज भी ऐसा माना जाता है कि हर मंदिर में आप जाएंगे, जब भी कई सारे मंदिरों में, कृष्ण के ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहली आरती होती है, जिसे मंगला आरती कहते हैं। बांके बिहारी का मंदिर एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये मंगला आरती नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोज़ रात को बांके बिहारी जो है वो निधिवन जाते हैं, वहीं उसी जगह जाते हैं और रास लीला रचाते हैं हर रात को, और इसीलिए उन्हें सुबह आने में देर हो जाती है।
तो उन्हें सुबह डिस्टर्ब नहीं किया जाता और देर से जगाया जाता है। तो ये थी स्टोरी स्वामी हरदास जी महाराज की और बांके बिहारी के मंदिर की, जिसमें अकबर, तानसेन और बैजू बावरा ये सभी का एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल अस इफ यू हैव बीन टू द बांके बिहारी टेम्पल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड स्टे ट्यून्ड.